जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 27 नवंबर दिन सोमवार के करंट अफेयर्स का। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव 2023 हाल ही में किस राज्य में मनाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका असम, मेघालय, नागालैंड या फिर जो है बिहार। तो जो है हार्नबिल महोत्सव 2023 हाल ही में जो है नागालैंड में मनाया जाएगा। कहाँ पर? तो नागालैंड में। तो यह ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, नागालैंड। ठीक है, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं। कौन है? नेफ्यू रियो है। और यह जो हार्नबिल महोत्सव है यह जो है हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में, यानी कि लगभग जो है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। इसे जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह देश के सबसे बड़े स्वदेशी महोत्सव में से एक है, हार्नबिल महोत्सव। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A किस ओर आगे बढ़ा है? तो यहाँ ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर, दक्षिणी महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A जो है दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हिमखंड कितना विशाल है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि करीब जो है 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला A23A नाम का ये अंटार्कटिक हिमखंड न्यूयॉर्क शहर के आकार से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। A23A भी दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है। इस हिमखंड की वजह से जो है समुद्री जीवों को खतरा होने का अंदेशा है। ठीक, तो आपको पता है कितने महासागर हैं? तो आप कहेंगे कि सर 5 महासागर हैं। तो यही जो दक्षिणी महासागर है यही 5वां महासागर है। ठीक, चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है क्या कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? यहाँ ऑप्शन है वनवेव इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली कंपनी जो बनी है हाल ही में वनवेव इंडिया बनी है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो वनवेव इंडिया को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं लॉन्च करने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस से आवश्यक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। कंपनी यह अधिकार प्राप्त करने वाली पहली संस्था है। मंजूरी के बाद जो है यूटेलसेट वनवेव सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन होते ही सेवाएं शुरू करेगी। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है प्रकोप हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? यहाँ ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर जो है बांग्लादेश। तो H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप जो है चाइना देश में शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो चाइना देश में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो बर्ड फ्लू या फिर जो है एवियन फ्लू ए टाइप का जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है H9N2 इसी इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इससे न सिर्फ पक्षी बल्कि इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। H9N2 वायरस जो है पहली बार 1966 में अमेरिका में सामने आया था। अब कहाँ पर आया है? तो चीन देश में आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ICC ने 6 साल का प्रतिबंध हाल ही में किस खिलाड़ी पर लगाया है? तो बाबर आजम पाकिस्तान, एम जॉनसन दक्षिण अफ्रीका, नसीर अहमद बांग्लादेश, मार्लन सैमुअल्स वेस्टइंडीज।
तो आईसीसी ने जो है 6 साल का प्रतिबंध हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स के ऊपर लगा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा शुरू किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर जो है जगदीप धनखड़। तो हाल ही में जो है किसके द्वारा, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा शुरू किया गया है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में किला श्यामा मिनी स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जो है आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस दौरान लॉन्च कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, गांधीनगर में किसके द्वारा ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन का जो है उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है आपका आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र मोदी या फिर जो है जगदीप धनखड़। तो गांधीनगर में जो है किसके द्वारा, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो है भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। वह जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ठीक, कौन? जगदीप धनखड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्म एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि सैफ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है इशफाक सिंह, सैफ अली खान, शाहरुख खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्म एविएशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं इशफाक सिंह बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इशफाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जो उनके कार्य की सार्वभौमिक अपील के प्रमाण के रूप में जो है कार्य करता है और न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा बल्कि उनकी कला के प्रति उनके समर्पण को भी जो है उजागर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? यहाँ ऑप्शन है ब्राजील, भारत, चीन या फिर रूस। तो कौन सा देश? तो भारत देश। ठीक है, भारत देश जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट है। ठीक, और चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत देश ही है वर्तमान में। ठीक है, और भारत देश में जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी का उत्पादन करता है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO ने जो है अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। वैश्विक चीनी क्षेत्र का जो है नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह इस क्षेत्र में जो है देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि MSME वित्त पोषण के लिए अग्रो कैपिटल ने किसके साथ साझेदारी की है? यहाँ ऑप्शन है रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो MSME वित्त पोषण के लिए जो है अग्रो कैपिटल ने जो है मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट है। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वह MESME का जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 के तहत युवा धातु कर्मी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर विनीत गौड़, नवनीत साहब, डॉक्टर निलोय कुंडू या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 के तहत युवा धातु कर्मी यानी कि पर्यावरण पुरस्कार से जो है सम्मानित जो किया गया है डॉक्टर नीलोय कुंडू को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह करेक्ट है। तो जो है
जो राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2022 के तहत सम्मानित 5 व्यक्ति हैं वह कौन है? तो डॉक्टर कामची मुदाली उथांडी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार मिला है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामेश्वर शाह को जो है लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जो है पुरस्कार मिला है। डॉक्टर निलोय कुंडू को जो है युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है। और अगिलान मुथुम निकम को जो है पुरस्कार यंग धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की ने किसे निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या है कि विनीत चंद्र, विनय कुमार, राजेंद्र अली या फिर जो है अनीस शाह। तो फिक्की ने जो है किसे निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो अनीस शाह को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट है। तो महिंद्रा समूह के जो सीईओ हैं अनीस शाह, ठीक है, इन्हीं को चुना गया है। और फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है फुल फॉर्म। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसे नमो ऐप का जो है राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है विनीत कुमार सक्सेना, कुलजीत सिंह चहल, राजेंद्र सिंह यादव या फिर कोई नहीं। तो किसे जो है, तो कुलजीत सिंह चहल को जो है नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक, तो जो नमो ऐप है यह क्या है? तो पीएम मोदी के किसी भी कार्यक्रम के दौरान कई लोग उनका स्वागत करते हैं। उस दौरान कई लोग पीएम के साथ फोटो क्लिक करते हैं। एआई तकनीक के इस्तेमाल से जो है उन्हें उनकी पुरानी तस्वीरें उपलब्ध हो सकेंगी। यही जो है नमो ऐप का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, शिमला या फिर देहरादून। तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अभी तक जो है 3 राज्यों गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यह केंद्र खोले गए हैं। गुरुवार को जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है सरकारी आवास ओक ओवर में विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया है। किसने? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखिए, रहस्यमय ई प्राइम परत की खोज हाल ही में कहाँ की गई है? तो पृथ्वी के कोर में जो है की गई है। ठीक है, रहस्यमय ई प्राइम परत की खोज। ठीक, तो पृथ्वी की परतें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 परतें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश के हैं? तो स्पिनर ऑलराउंडर हैं, वह भी पाकिस्तान के हैं, इमाद वसीम। ठीक, नेक्स्ट है कि जोसेफ बोकाई हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो जोसेफ बोकाई हैं वह लाइबेरिया देश के जो हैं क्या बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया, अभी ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट है डेनियल नोबोआ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में जो है डेनियल नोबोआ ने शपथ ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रेड बाय थ्रेड किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो शंभू कुमार या फिर जो है एस कुमार के जीवन पर आधारित है थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं, डायरेक्ट आंसर है। उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और जो है सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2 का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो यह जो है हमारा जो सेशन है कब का? 27 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।